राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग साथियों आपके कॉन्सेप्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका इलिप्स कर लिया है, हाइपरबोला कर लिया है, स्ट्रेट लाइन कर लिया है और क्या कर लिया है, आपका सर्किल कर लिया है। अब हमारे बस एक टॉपिक आपका कॉनिक सेक्शन का क्या बच रहा है, सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला। पैराबोला एक टॉपिक आपका बच रहा है। जैसे आइए हम डिस्कस बता रहे हैं। आपकी पहली क्लास में हम लोगों ने इलिप्स डिस्कस किया, पहली कड़ी आपकी इलिप्स हुई, उसके बाद हम लोगों ने हाइपरबोला किया, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी क्लास में आपका हुआ है स्ट्रेट लाइन। फिर चौथी क्लास में आपकी क्या हुई है, सर्किल। आज पांचवी क्लास आपकी क्या होने जा रही है, पैराबोला द चैप्टर। ये आपके क्या है, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपका पहले चैप्टर ये हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा आज पैराबोला होगा। और आपके जो कोनिक सेक्शन है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप साथियों तरह याद रखिएगा कि इलिप्स के हम लोग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरबोला के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन अभी खत्म हुआ था, सर्किल भी हम लोग प्रीवियस क्लास से कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा नंबर क्या है, पैराबोला है। आज से हम पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे पैराबोला की कुछ फॉर्म्स लिखी हुई हैं। तो आज हम पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं और पैराबोला कंप्लीट करते ही हमारा पूरा कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोनिक सेक्शन से आपके यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आज से आपका क्या होगा, पैराबोला स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका कोनिक सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आज का टॉपिक आपका पैराबोला स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पैराबोला। आज आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग, पैराबोला। पैराबोला के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज से आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी। अगर आप वो जाकर वहाँ पे देखेंगे तो सारे आपके इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, उसके बाद अब जैसे कंप्लीट हो जाएगा पैराबोला, ये भी आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जगह जाके मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट आपको कोनिक सेक्शन के नाम से भी मिलेगी, जहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट क्लास एक जगह मिल जाएंगी, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप सारे क्लासेस को एक साथ देख पाएंगे। कोनिक सेक्शन से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो कोनिक सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साथियों आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला के। पैराबोला को हम समझने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम पैराबोला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस फॉर्म को हम लेकर आगे चलते हैं। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। पैराबोला हमारे हमेशा क्या होता है, इस चीज को याद रखिएगा कि जिसकी पावर 1 होगी, इन की पावर क्या दिख रही है, किसकी पावर दिख रही है 1, x की पावर 1 दिख रही है, तो हमेशा उसका मुंह किस तरफ खुलेगा, x की तरफ खुलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, जिसकी पावर्स कम होगी उसी की तरफ उसका मुंह खुलेगा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की तरफ इसका मुंह खुलेगा। तो पैराबोला कुछ ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ पैराबोला यहाँ पे ड्रा हुआ। अब ठीक है साथियों, ये हमारा कोई एक पैराबोला हमने ड्रा किया। यहाँ से हमें वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, डेफिनेशन इसकी, पैरामीट्रिक फॉर्म और जनरल पॉइंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आप बेझिझक रहें और सारी चीजों को ध्यान से सुने।
हमने एक अपना पैराबोला का एक फॉर्म ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हम उस पर एक पैराबोला ड्रा कर लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इस पे चीजें करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आती है चीज वर्टेक्स। क्या आती है? वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या होगा इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या रखते हैं, जो x 0 हो जाए और y 0 हो जाए वही कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बनते हैं, वर्टेक्स बनते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे x की जगह हम क्या रखते हैं कि x 0 बन जाए। इसमें जाहिर सी बात है 0 रखेंगे तभी ये पूरा 0 बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर y की जगह हम क्या रख दें कि हमारा मतलब y पूरी तरीके से 0 हो जाए, तो y की जगह भी 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा। तो जाहिर सी बात हमारा वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स क्या होता है 0, 0, क्योंकि वर्टेक्स हमारा क्या निकल के आया 0, 0। वर्टेक्स के लिए हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि x को क्या रख दें कि आपका इक्वेशन 0 बने, y को क्या रखें कि आपका इक्वेशन 0 बन जाए। ठीक वही चीज आपका वर्टेक्स बन के आता है। ठीक है, इसके बाद निकल के आता है फोकस। क्या निकल के आता है? फोकस क्या होता है? फोकस जो आपकी एक्सिस पे क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। अगर जैसे यहाँ पे ए है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट आपका क्या है, फोकस F, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे a, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फोकस हमेशा इस चीज को याद रखिएगा क्या होता है, ए होता है, मतलब x के आगे जो होगा वही होगा। और इस चीज को याद रखिएगा कि x का कोऑर्डिनेट्स भी y का कोऑर्डिनेट्स भी 1 होना चाहिए जो स्क्वायर हो। तो फोकस क्या हो जाएगा आपका a, 0, क्योंकि हम x एक्सिस पे चल रहे हैं। तो x एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी a, 0। नेक्स्ट आता है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब अगर एक्सिस पूछेगा तो कौन सी एक्सिस है ये, x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x एक्सिस। लेकिन कब, अगर वो एक्सिस पूछता, लेकिन हमसे वो क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो x एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है, y क्या होता है 0 होता है। तो y इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या निकल के आएगा y इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ से आती है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अब लेटस रेक्टम आपको यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा और लेटस रेक्टम के बारे में आपको चीजें जाननी पड़ेंगी। लेटस रेक्टम क्या होता है कि इसी पर फोकस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, लेटस रेक्टम निकल के आता है। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x पे a है। ठीक है, तो a लिख लेंगे हम। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका जान लीजिए। अगर a चला हुआ है तो हम क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे और उसके बाद इसका दोगुना करके लिख देंगे 2a और 2a। इधर है y पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो a माइनस 2a। ठीक है, इधर y पॉजिटिव होगा और इधर y क्या होगा नेगेटिव, x दोनों साइड क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो हमारे इसके क्या हो गए, इन पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके इन पॉइंट्स हो जाएंगे और ये इतनी डिस्टेंस क्या है, ये a है। ठीक है, क्योंकि a चलो इसका फोकस क्या है a, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, a हो गई। हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x पे है कितना a, तो x इक्वल टू a। फिर यहां से निकल के आता है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होंगे, a, 2a, a, माइनस 2a, a, 2a और a, माइनस का 2a। नेक्स्ट निकल के आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो आप क्या करेंगे, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इसकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है इसकी आपको, लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकाल के इसे निकालेंगे तो यहाँ से इसकी लेंथ निकल के आएगी 4 यूनिट। ठीक है, 4a यूनिट आपकी इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। फिर यहां से निकल के आती है डायरेक्ट्रिस क्या होती है। यहां से एक चीज क्या निकल के आती है कि डायरेक्ट्रिस क्या होती है। डायरेक्ट्रिस क्या होती है, इसी लेटस रेक्टम के पैरेलल एक लाइन होती है। लेटस रेक्टम तो क्या है, लेटस रेक्टम तो एक लाइन सेगमेंट हो गया।
क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स आपको पता है, लेकिन लाइन की होती है इससे कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी लाइन हो गई, यानी इसी लेटर सेक्टम की पैरेलल एक लाइन होती है। ठीक है साथियों, अब इतनी डिस्टेंस ए है तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये भी ए ही होगी, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे, -a, 0, क्योंकि इधर तो x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a, 0। तो ठीक इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्टनेस क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू माइनस का a। तो इस चीज को भी आप लिखने का तरीका याद रखिएगा कि जो भी इसकी इक्वेशन होगी, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी, बस वही निगेटिव होकर किसमें चली जाएगी, आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, आपको डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये a है और ये a है, तो पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी, 2a। ये भी a है, ये भी है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। फिर इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी आपकी 1 होती है। कैसे होती है अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेशन भी आ गई, चलिए अब इसी पॉइंट पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला कहता है कि आप पैराबोला पर कोई पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, हमने मान लिया इस पॉइंट को P, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, डेफिनेशन इसकी कहती है कि आप पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लीजिए, फिर उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस, ठीक है, उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये आपकी डेफिनेशन कहती है। मतलब अगर इसे हम a ले लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगी, सेम होगी। डेफिनेशन एक बार फिर से समझिएगा कि आपकी पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और उस पॉइंट से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। यही आपकी पैराबोला की डेफिनेशन होती है। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, पी ए इक्वल टू पी एफ। अब यही चीज इसेंट्रिसिटी भी होती है। क्या होती है, ये दोनों डिस्टेंस यानी पी ए अपॉन में क्या होती है, ए की फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू पी एफ। अब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए हमारी इसेंट्रिसिटी क्या निकल के आ जाती है, 1 निकल के आती है। नेक्स्ट यहां से आता है पैरामेट्रिक फॉर्म और जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के लिए आप क्या चीज याद रखेंगे कि जिसके पावर में क्या है, y, मतलब जिसके पावर में क्या है, स्क्वायर, उसे तो हम 80 ले, जिसकी पावर में 1 है उसे हम 80 स्क्वायर लेंगे, और जिसकी पावर में क्या है स्क्वायर, उसे 280 ले लेंगे। तो यहां से जनरल पॉइंट क्या निकल के आएगा, 80 स्क्वायर और 280, क्योंकि जो हम अभी y को इससे लेके जाके अंडर रूट भेज देंगे। जैसे अगर इसको मान लीजिए कैसे आया है, अगर ये देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे y इक्वल टू क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ ax फंस जाएगा। अब इसको हमें निकालने के लिए x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि ऐसे बाहर हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमें y इक्वल टू 2 अंडर रूट a। अब इसकी जगह a, तो हमें x की जगह हमें a तो रखना होगा, लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल भी इसके साथ लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसके साथ मान लीजिए t लेते हैं तो t तो फंस जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर से a की बाहर आ गया, t कैसे बाहर आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे a t स्क्वायर लेना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट हमको a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, a t स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, a t स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी स्क्वायर है, जिससे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a t। फिर यहां से निकल के आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही हम इक्वल करके लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 2a t। तो ये साथियों आपका पूरा पैराबोला था क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको नोट करिए, फिर एक बार इसको और डिटेल में समझाते हैं।
तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने पैराबोला स्टार्ट किया था। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा। नॉर्मल सी चीज जो हम लोग सर्किल में पढ़ के आए हुए हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, इसेंट्रिसिटी 1 होगी। ये तो हो गई आपकी जनरल सी चीज जो पैराबोला को चेक करने के लिए आपको पता ही होंगी, इसलिए मैंने उस चीज को बिना बताते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट किया ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने सबसे पहले अपना पैराबोला बनाया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे, जिसमें हम लोगों ने काफी डिटेल्स में सारी चीजों को सीखा। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया, फिर उसमें आपका पैराबोला बनाया और फिर लेटर सेक्टम बनाया, डायरेक्ट्रिक्स बनाया, उनके इक्वेशंस निकाले। सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम लोगों ने सारी चीज़ें रखी, जहाँ से हमारा वर्टेक्स आया 0 0, फोकस आया a, 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम x इक्वल टू a, इन पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम a 2a और a माइनस 2a, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a यूनिट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू माइनस a, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर सेक्टम क्या है 2a, इसेंट्रिसिटी आई है 1। डेफिनेशंस क्या है इसकी कि आपकी लेटर सेक्टम से किसी पैराबोला के कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां से लेटर सेक्टम तक की दूरी और उस पॉइंट से फोकस तक की दोनों की दूरी क्या होती है, सेम होती है। ये आपकी पैराबोला डेफिनेशन है। पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 और इसका जनरल पॉइंट आ गया 80 स्क्वायर गामा 280, यानी x और y क्या आ गया 80 स्क्वायर और 280। तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो पैराबोला की पहली स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे होती हैं। वैसे दोस्तों हम 10 मिनट की क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। वैसे आज ही टॉपिक आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो 15 मिनट की क्लास हो गई है, इसलिए इस पर एक क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेम इसी पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके के फॉर्म का ही एक क्वेश्चन लेंगे और ये सारी चीजें आपकी वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, एंड पॉइंट्स, उसके लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, उसके दोनों की डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी, डेफिनेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल पॉइंट, इन सारी चीजों को उस कोई क्वेश्चंस लेके उस पर सॉल्व करके फिर सारी चीजों को निकालेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टेक्स आपका ओरिजिन ही बन जाए 0 0, यहाँ पे वर्टेक्स बदल भी सकता है, तो वहाँ पे वर्टेक्स बदल जाएगा, तब चीजें क्या होंगी, तो उस चीज पर भी हम लोग एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी तरीके से इसी पर एक क्वेश्चन करा के आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और काफी अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए और क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस क्लास को काफी अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट क्लास आगे समझ में आएगी। पैराबोला में आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर क्लास आपके लिए मस्ट है। आप एक भी क्लास का एक भी मिनट का एक भी सेकंड में वीडियो स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी तभी आप क्वेश्चंस को आगे कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए आप 10-15 मिनट क्लास में जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। तो साथ में एक बार आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे विजिट करके पीडीएफ को देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, अगर आपने पहली क्लास की होगी तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला को पढ़ चुके थे। चीजें आपके सामने काफी अच्छे से डिटेल्स में आपके सामने रखी हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्लास को काफी अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि आपको दूसरी क्लास में चीजें समझने में मदद मिले। पहली क्लास में आपको भी बता दिया गया था कि अब क्या डिस्कस होगा, इसी पर एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होगा। पिछली क्लास से हमारी क्लासेस होती हैं 10 मिनट की मिनिमम, 10 से 15 मिनट के अराउंड की होती हैं, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट को मिनिमम एक कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं तो 2-3 कॉन्सेप्ट एक 10 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट के नाम से आपको समझा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे थे और उसको समझाने में ही 18 से 20 मिनट लगे ताकि समझ में टाइम का पता ही नहीं चला, तो इसलिए उस क्लास को यहाँ पे स्किप की गई। उसके बाद फिर आपको बताया गया था कि इसमें आपको ये क्वेश्चंस कराना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस स्लाइड्स को बिना हटाए हुए इस स्लाइड के साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन कराने का सोच लिया। फिर आज हम इस पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अभी इरेज की जाएंगी, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर आप पर इसको एक क्वेश्चन कराया जाएगा जिससे आपके दिमाग में चीजें काफी अच्छे से बैठ पाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब चीजें क्वेश्चन कराया जाए तो आप चीजें खुद ब खुद आप अपने कॉपी पेन पे खुद लिखें या कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर लिखें ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। जब आप खुद से अपना प्रयास करेंगे तब चीजें आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगी। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं क्या, 4ax की जगह हम इसको लग देते हैं 8x।
ठीक है साथियों, हमने क्या किया, आपकी क्वेश्चन इसको 4ax जो दे रखा था, हमने आपके इस इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज किया। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 8x। यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लेंगे, एक पॉजिटिव का लेंगे, एक निगेटिव का लेंगे, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ सकें। तो आइए अब हम सबसे पहले अपना वर्टेक्स देखते हैं कि हमें अपने वर्टेक्स में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है। x की जगह आप क्या रखेंगे, 0 हो जाए, तो x की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। y की जगह आप क्या रखेंगे, 0 हो जाए, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, यानी हमारा ओरिजिन से अभी भी जा रहा है। बिना ओरिजिन वाला भी कराऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा x और y क्या हो गया, 0 0, मतलब वर्टेक्स में हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आइए हम अपना फोकस देखते हैं। तो फोकस हमारा a होता था, a की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। तो आइए यहाँ निकाल लेते हैं। a की जगह आपको हमारा क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और 4a की जगह क्या दिखा रहा हो 8, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 8, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया 2, 0, क्योंकि x की पावर 1 है तो x के ही एक्सिस पे खुलेगा, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा फोकस क्या होता था a, 0, तो फोकस हमारा क्या होता था a, 0, तो हमारा a की जगह क्या आ गया 2, तो फोकस हमारा क्या हो गया 2, 0, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा 2, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस तो अभी भी एक्स एक्सिस है, और इक्वेशन एक्स एक्सिस में क्या होता है y इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू 0, मतलब इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस आपके सामने क्या होगी। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, तो ये ए डिस्टेंस जो थी ये थी, ये हमारा क्या था फोकस, लेकिन फोकस तो अब चेंज होकर 2 हो चुका है, तो मतलब ए भी हमारा क्या होगा, ए की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2, तो हमारी x इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की क्या हो जाएगी x इक्वल टू 2। ठीक इसी तरीके से आपको क्या बताना है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आपके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स चेंज होंगे जी, बिल्कुल चेंज होंगे। सबसे पहले हमने लिखने क्या बताया था, इसको a को हटाएंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, तो वही फोकस में पता है, तो हम उसे लिखेंगे 2 और 2। अब इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करके लिख देंगे, जैसे 2a लिखा था ना, ट्वाइस करके लिख देंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, उधर y पॉजिटिव इधर y निगेटिव, ठीक है। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, इन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 2, 4, इधर क्या हो जाएगा 2, -4। फिर यहां से नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, लेंथ बतानी है आपको लेटेस्ट रेक्टम की। तो लेंथ क्या होती है 4a यूनिट, a की वैल्यू क्या है 2, तो 4 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 यूनिट, ठीक है साथियों। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -a होता है, और ये क्या है 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। फिर बतानी है आपको डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी 2a, अब a की जगह क्या है 2, तो मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 4। सेंट्रिसिटी तो हमेशा 1 ही होगी, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे सेम, तो सेंट्रिसिटी आपकी 1 होगी, डेफिनेशन में कोई चेंज होना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x इक्वल टू AT स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो इसको क्या करें थोड़ा सा चेंज करें, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, और 2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 4t। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 4t। तो ये आपके क्या हो गए जनरल पॉइंट हो गए। इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी थी, और सॉल्व करके एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में सीखा था उसको अप्लाई किया। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
साथियों आइए अब इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। एक निगेटिव का मैंने कहा था कराने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, माइनस का 2। अब यहाँ पे फोकस आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कामा 0। तो पैराबोला हमारा इधर ना बन के कहाँ बन जाएगा, इस साइड में बन जाएगा, ठीक है। तो आपको फिगर में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कामा 0, ठीक है। फोकस से निकलेगी आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बस अब आपके क्या करना है, आपको a की जगह क्या करना है, हर जगह 2 की जगह -2 पुट कर लेना है। तो फोकस क्या हो जाएगा, -2 कामा 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अभी तो x एक्सिस है, तो आप ये तो वर्टेक्स ही है 0 कामा 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 0 कामा 0, मतलब इक्वेशन तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपकी a होती है, लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगी, माइनस की 2। इसी तरीके से एंड पॉइंट्स क्या होंगे इसके, अब इसके एंड पॉइंट्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, यहाँ पे एक रखना है -2, फिर इसका ट्वाइस कर दो 4, इसका ट्वाइस कर दो 4, y इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -2 कामा 4 और -2 कामा माइनस का 4। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है, 4a, a क्या होती है -2, तो ये क्या हो जाएगी -8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 2। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर सेक्टम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a, लेकिन 2a की तरह -2, तो माइनस का 4। एसेंट्रिसिटी 1 ही होगी, डेफिनेशन वही होगी, ठीक है। और x इक्वल टू 80 स्क्वायर था, a आपका माइनस का था, तो माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 40, यानी -2t स्क्वायर माइनस का 40। तो ये क्या होगा आपका, इस तरीके से कुछ पैराबोला बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है साथियों। आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए P, तो यहाँ फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी A, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इसकी सेम होंगी। इन दोनों के बीच की दूरी 2a ही हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर लीजिए। साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने इस पे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी भी हमारा ओरिजिन, अगर आप वर्टेक्स देखेंगे तो ओरिजिन से ही होकर जा रहा था, ठीक है। हमारा वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन से ही होकर जा रहा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी अभी उस पर एक क्वेश्चन और करेंगे, जिसपे हमारा ओरिजिन, हम एक बड़ी सी क्वेश्चन होगी, जिससे हमें उससे सॉल्व करके सबसे पहले तो अपने इस फॉर्म में उसको लाना होगा, इस फॉर्म में हम उसको लाना सीखेंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करके इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। अभी इस पर एक क्लास और होगी, जिससे आपको उस क्वेश्चन से इस तरीके से बना के और फिर आगे निकालने की चीज़ें पता चल, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, तभी चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। और इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। पैराबोला की आज 3rd क्लास है। जैसा कि आप जान पा रहे हो, पहली क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ों को बेसिक से समझा, फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास में हम लोग इस पर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा
तो इस तरीके से चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे। जैसे अभी तक पहली क्लास में हमने क्या किया, एक बेसिक बनाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे हमने उस पर सारी चीजें उसकी डिटेल में समझी। दूसरी क्लास में हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और वाई स्क्वायर माइनस 8x दोनों तरीके से पैराबोला जो बनते थे वो हमने दिखाया। लेकिन जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गई या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हुआ या माइनस 8x हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो उन चीजों को पहले इस तरीके से इक्वेशन रहेगी तो हमें इस तरीके से इक्वेशन को पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस तरीके से जब हम फाइंड आउट कर लेंगे उस तरीके से तब तो हम चीजें निकाल पाएंगे इन सारी चीजों को, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम इसको अपना क्या करेंगे, कंप्यूटिंग द स्क्वायर फॉर्म लगा के इसको पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, मतलब जिस फॉर्म में बनेगी सबसे पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वो बनाएंगे, फिर वहां से फोकस निकालेंगे और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। मैंने आपसे कहा था कि आप चिंता मत करिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टेक्स 0 0 यानी ओरिजिन ही बनेगा, वर्टेक्स कुछ भी बन सकता है, बस हमें वर्टेक्स में ये ध्यान रखना था कि हमारा एक्स और वाई दोनों क्या रखने पे 0 हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। आज ये वाला आपको विदाउट ओरिजिन वाला मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको y का स्क्वायर अलग मतलब दे रखा है, तो हमें से कुछ इस तरीके से बनाना होगा ताकि ये y माइनस समथिंग के स्क्वायर में बने कम से कम। तो क्योंकि y स्क्वायर तो है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में से हम बना लेते हैं। तो इसमें हम y स्क्वायर 2ab 4 माइनस कर दें, अगर y स्क्वायर माइनस 4y 4 माइनस कर देंगे, 4 प्लस 4 माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे अगर प्लस 4 कर दिए तो इतना आपको क्या बन जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस किया तो 4 माइनस कर देंगे और क्या माइनस 8x माइनस प्लस 28 का बराबर 0। ये आपका क्या बन जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इधर गया कितना, ये माइनस 8x और ये प्लस का 24 बराबर 0। उसको उधर लिए जाइए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस का 24। ठीक है, ये आपका हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3। अब कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या आप यहां से रिलेट कर पा रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या यहाँ पे आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, y स्क्वायर जी, y स्क्वायर y की जगह y माइनस 2 लिखा हुआ, छोड़िए अभी पहले आप x की जगह 4a की जगह 8 लिखा हुआ है, x की जगह आपका x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो क्या इस तरीके की फॉर्म बन गई। अभी तक हमने जो 2 बेसिक क्लासेस की थी वहां पे हमें क्या मिल रहा था, ठीक हम इस तरीके से फॉर्म को ही उठा रहे थे, लेकिन इस तरीके से आपके पेपर में आएगा तो आपको सबसे पहले इस तरीके से उसको अपने फॉर्म में बनाना होगा, फिर अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपनी क्या चाहिए, वर्टेक्स, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। और वर्टेक्स के लिए हमने क्या कहा था, वर्टेक्स के लिए हमने एक चीज डिस्कस की थी कि आपको क्या रख दो कि x 0 बन जाए, क्या रखो y 0 बन जाए। तो आप इसमें देखिए कि x को क्या रखोगे आप कि x 0 बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है 3 रखेंगे तभी तो x 0 बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे 3, तो x के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए 3, वर्टेक्स क्या हो गया 3। ठीक, अब y में देखिए, y में आप क्या रख दो कि y 0 बन जाए, तो y में हम क्या रखेंगे y 0 बन जाए, तो y में 2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो y क्या हो गया 2। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया यहाँ पे 3,2। तो ये फाइंड आउट हो गया सर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था आपका कि हमारा दोनों क्लासेस में, पहले बेसिक में भी और उसमें क्वेश्चंस में भी हमारा वर्टेक्स 0 0 बन जा रहा था, ठीक है, ओरिजिन से। लेकिन आज हमारा वर्टेक्स क्या बन गया 3,2। तो अब चीजें बदलेंगी, क्या चीजें बदलेंगी, जी हाँ चीजें बदलेंगी, लेकिन कैसे बदलेंगी, क्या बदलेंगे, तो अब क्या होगा, क्या हमने जो पढ़ा था वो फिर मतलब इस पे अप्लाई नहीं होगा, सारी चीजें अप्लाई होंगी, आप धैर्य रखिए। आइए सबसे पहले हम यहाँ से a फाइंड करते हैं। तो 4a की जगह क्या लिखा हुआ 8, तो 4a इक्वल टू 8, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या आ गई a की वैल्यू आ गई 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया फोकस, और फोकस आ गया तो चीजें हम अपनी पुरानी चीजें से सारी चीजें कर सकते हैं, जी हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को अब मानते हुए, फोकस हमारा क्या आ गया 2, तो इसी को अब हम मानते हुए अपनी सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अपना फोकस 2 मानते हुए सारी चीजें लिख लेते हैं। तो फोकस हमने क्या मान लिया 2,0। कह कि सर हम लोग का तो क्वेश्चन ये दे रखा था, आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए, अभी आपको चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, अपना फोकस 2 मानते हुए सारी चीजें जो आपको पढ़ाई गई हैं आप लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस से बन रहा है तो y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की क्या है, एक्स इक्वल टू क्या देखा फोकस 2।
एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, आपको लिखना है 2, क्या लिखना है 2, 4 दुगना करिए 4 और इससे क्या हो जाएगा y नेगेटिव। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a, तो 4 2 8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू माइनस को 2। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2a, तो 2 2 4। एसेंट्रिसिटी तो 1 ही मिलेगी। डेफिनेशन तो वही है आपकी, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म। डेफिनेशन आप लिखे रहिए, क्या क्या थी आपकी, पी ए इक्वल टू पी एफ। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी थी क्या, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए क्या है 2, तो 2t स्क्वायर, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू क्या थी 280, तो 2 यानी 4, 2 2 4t, और यहाँ पे 2t स्क्वायर और 4t। ये हमने क्या किया, जो हमने पहली क्लासेस में, पहली 2 क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था, ठीक वही चीज को अप्लाई किया। वर्टेक्स हमें क्या बताए थे 2 3, ठीक है, रखने में 0 हो रहे हैं, हमने वर्टेक्स को 2 3 3 2 रख लिया, तब 3 2 रखने 0 रहते हैं, x 3 पे y 2 पे, हमने वर्टेक्स 3 2 रखा। बाकी हमने फोकस a निकाला, a की वैल्यू 2 आ गई। तो सारी चीजें जो हमने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी थी, हमने उसी चीज को अप्लाई करके कर लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे तो इक्वेशन हमारी ये बनी थी, आपने तो इसके अकॉर्डिंग किया, तो अब हमें क्या करना है जो हमारा इस चीज पे अप्लाई हो। तो आइए सबसे पहले हम उस चीज को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके पास जो आपका वर्टेक्स दे रखा है, आपको उसी को सारी जगह रखना है। सबसे पहली चीज, आपकी लेंथ कोई नहीं बदलेगी। क्या हो गई आपकी लेंथ कोई नहीं बदलेगी, ना आपकी कोई इक्वेशन बदलेगी। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, लेंथ और इक्वेशन नहीं बदलेगी, बाकी सारी चीजें आप क्या करेंगे, आप अपने वर्टेक्स को उस पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए फोकस पे क्या करेंगे हम, फोकस पे 3 इसमें ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 5 और 2 0 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा फोकस के निकल के आएगा 5 2। अब आपको x की जगह 3 और y की जगह 2 सब जगह पे रख देना है। इक्वेशन आ y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या है 2, तो आप यहाँ क्या रखेंगे y इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू क्या था 2 और 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू 5। इन पॉइंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे 2 में 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और फिर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, और -4 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2। फिर यहाँ पे लेंथ तो नहीं चेंज होगी, लेंथ यही रहेगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू क्या था -2, तो इक्वेशन भी आपकी नहीं चेंज होगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी नहीं चेंज होगी, इसेंट्रिसिटी तो यही रहेगी, डिफरेंशियल यही रहेगी। बाकी पैरामेट्रिक फॉर्म और जनरल पॉइंट भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स में आपके x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आप यहाँ रखेंगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, या x - 1 इक्वल टू 0। इसेंट्रिसिटी यही रहेगी, आपकी डेफिनेशन वही रहेगी, पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ, x में आपको क्या ऐड करना है 3, तो पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ से क्या बन जाएगी x इक्वल टू 3 + 2t स्क्वायर, और y में क्या करना है आपको ऐड करना है 2, तो y इक्वल टू 2 + का 4t। जनरल पॉइंट्स आपके यही हो जाएंगे। जनरल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 3 + 2t स्क्वायर और 2 + 4 का t, तो ये आपके क्या हो जाएंगे जनरल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नोट करिए, फिर एक बार और समझाते हैं।
तो साथियों आज हमने क्या किया, सारी चीज़ों को सॉल्व करके देख लिया। अब आपकी जो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो था, सारी चीज़ें सबसे पहली क्लास में बता दी गई। दूसरे फॉर्म में वाई स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ आपका फोकस चेंज करके सारी चीज़ें आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से आपका बना के दिखा दिया गया, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको इस तरीके का कोई जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा अगर, ठीक है, इस तरीके का कोई जनरल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में बना के वहाँ से वर्टेक्स निकाल के, फिर वर्टेक्स अगर 0 0 ना आके कुछ चेंज हो गया तो फिर हम पुरानी चीज़ों को अप्लाई करते हुए कैसे चीज़ें निकालेंगे, ये भी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बता दी गई हैं। तो इसलिए इस 3 क्लासेस में जाके आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि तीनों तरीके से जो कॉन्सेप्ट इस रिलेटेड आते हैं, तीनों क्लासेस में आपको लाके कंप्लीट करके दे दिया गया है। आपको वर्टेक्स आएगा, आप जो सीखे हुए हैं आपका फोकस से निकालना, आप सारी चीज़ें अपने फोकस से निकाल लेंगे और उसके बाद वर्टेक्स को एक्स वाई की जगह रख देंगे। बस आपको इक्वेशन और उसके क्या करना है, लेंथ में याद रखना है कि लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी सेंट्रिसिटी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होता। बाकी आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स को उसमें ऐड कर देना है, वाई के कोऑर्डिनेट्स को बाकी सब जगह ऐड कर देना है, आपकी इक्वेशन सही बन जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो पहले बार में ही ऐड करते हुए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखे रहेंगे तो आपको गलती होने की संभावना भी नहीं होगी और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है साथियों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पे मिल जाएगी। साथ ही कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी की पाठशाला में। हम लोग पैराबोला की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज चौथी क्लास है और इसमें हम आपके पैराबोला के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आगे पढ़ेंगे। पहली 3 क्लासेस में हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म की सारी चीज़ें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, फिर उसके बाद उस पर 2 क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तीसरी क्लास में, ताकि उसके वर्टेक्स भी चेंज कर सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके चेक कर ली। आज हम अपना नेक्स्ट पैराबोला को लेकर चलेंगे। जरूरी तो है ना पैराबोला, एक उसमें 2 तरीके की पैराबोला को हमने डिस्कस किया। आज क्लास में हम दूसरे तरीके की पैराबोला को डिस्कस करेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स पैराबोलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया गया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को, आज का डिस्कस करें हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपको, ताकि पैराबोला भी कुछ तरीके से चेंज हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस पर भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आप बेझिझक रहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, अगर आपको याद हो, अगर आपने पहली क्लास करके आए होंगे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जिसकी पावर 1 होगी, पैराबोला का मुंह हमेशा उसकी तरफ ही खुलेगा। तो इस चीज का देखिएगा, पावर किसकी 1 है, इस बार y की पावर 1 है, तो पैराबोला का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, y की तरफ। y कहाँ पे है, ये उसके सामने क्या है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव की तरफ इसका मुंह खुलेगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है साथियों। हम x को क्या रख दें कि 0 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 0। y को क्या रखें कि 0 हो जाए, 0, तो हमारा वर्टेक्स क्या निकल के आ रहा है, 0,0। तो वर्टेक्स यानी हमारा ओरिजिन पे ही आ रहा है, ठीक है। वर्टेक्स के आगे हमारा 0,0, ठीक है। फिर आती है फोकस। फोकस आपको क्या दिख रही है, 4a, यानी फोकस हमारा क्या है, a है। तो हम फोकस कहीं अपना यहाँ पे ले लेते हैं, y एक्सिस पे है तो x क्या होगा, 0, a क्या हो जाएगा, फोकस, और इधर क्या होगा ये चीज, निगेटिव। चलिए ठीक है, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, 0,a। फिर यहाँ से इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस हमारी कौन सी है, ये कौन सा एक्सिस पे पैराबोला बना है, y एक्सिस पे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम क्या होगा, इसी फोकस से क्या होगा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फोकस से ही जाता हुआ एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको लिख लिया वाई एक्सिस को। अब इसका क्या करना है, हमको डबल कर देना है। ए का क्या हो 2a, ए का डबल क्या हो 2a, एक्स इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स भी आ गए। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स हमारे आ गए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन वहाँ पे x इक्वल टू a थी, क्योंकि हमारा उस पे x एक्सिस से बन रहा था। इस बार किस पे बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है। फोकस कितना है a, तो हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू a। यहाँ पे बताना है आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स क्या होगा, तो एंड पॉइंट्स आपके सामने ये दे रखे हैं 2a कामा a और माइनस 2a कामा a, क्योंकि y तो दोनों जगह पॉजिटिव पर ही है, तो y पॉजिटिव करेगा, x इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, तो इतनी क्या है 2a, इतनी क्या है 2a, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको बताएं, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, इसी के पैरेलल में एक लाइन होगी, वही हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये लाइन सेगमेंट होती है, लेटेस्ट रेक्टम आपकी लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक लाइन इसी के पैरेलल में होती है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है, तो हम क्या कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम का अपोजिट साइन ही कर देते हैं। तो y इक्वल टू माइनस का a, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, मतलब डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई है, y इक्वल टू माइनस का a। तो इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी, पैराबोला आपका कोई भी हो, और इनकी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी 2a ही निकल के आएगी। ठीक उसी तरीके से इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे लिखना है, तो x की पावर इस बार क्या है स्क्वायर, तो इसके साथ हम क्या करेंगे 280, और यहाँ पे एक पावर है तो इसके साथ 80 स्क्वायर करेंगे। तो x की जगह क्या आएगा यहाँ पर 280, और y के साथ क्या होगा 80 स्क्वायर। सिंगल पॉइंट क्या हो जाएगा 280 और 80 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर अगर हमारा पैराबोला बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, नोट करिए। तो साथियों आज की पैराबोला क्लास की कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपका वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस किस पे, आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म के पैराबोला पे हमने क्या किया आपका हर चीज को डिस्कस कर लिया। ठीक, आज वैसे 8 मिनट क्लास आपकी हो भी चुकी है। अगर अब इस पे क्वेश्चन कराने लगेंगे, 2 क्वेश्चन साथ में कराएंगे, तो 2 क्वेश्चन साथ में कराएंगे तो वीडियो फिर लॉन्ग हो सकती है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन को काफी अच्छे से बता दीजिए। जैसे आपको उसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई थी, फिर उसके बाद उसमें तो 20 मिनट उसी में लग गया था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाते हुए आ रहे हैं। चौथी क्लास हो गई, तो उम्मीद है कि आप भी अच्छे बेटर प्लान से समझ पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो इस पे 2 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ठीक इसी फॉर्म का पहले। ठीक है, पहले इसी फॉर्म का 2 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके चीज़ें आगे करते हुए सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है।
फिर भी किसी साथी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले आपको चीज़ें बता दी जाए। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट रह भी जाता है, बाद में देखता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जहाँ पे इसकी आपको PDF मिलेगी, वहाँ पे आपका डाउट दूर किया जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AT की पाठशाला में। हम लोग ने आज पिछली चार क्लासों में पैराबोला की दो स्टैंडर्ड फॉर्म को एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे 3 क्लास लगा के तीनों तरीके उसमें क्वेश्चन और स्टैंडर्ड फॉर्म बना के सारी चीजें अच्छे से डिटेल्स में कर ली। आज चौथी क्लास में फिर हम लोगों ने आपके पैराबोला के स्टैंडर्ड को चेंज किया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह हमने प्रीवियस क्लास में आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म को काफी डिटेल्स में समझाया। अब आज बारी है उस पर क्वेश्चंस करने की। इस फॉर्म में क्वेश्चंस पे आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास के लास्ट एंड पॉइंट्स में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जाके क्या करेंगे, इस पर दो क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो आइए, आज हमारी बारी वही है कि हम इस पर दो क्वेश्चंस करते हैं। तो इस पर हल्का सा चेंज करते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। हमारी क्वेश्चन बनती है x स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब हमें क्या करना है, इनसे पहले सबसे पहले अपने इक्वेशंस को बनाना, और उसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग, इस चीज़ को समझना आना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस क्लासेस से बताया जा रहा है, तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी रिलेट कर पाएंगे और हम भी चीज़ों को आगे करके आगे बढ़ के निकल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की कुछ फॉर्म होता है। यहाँ से आपको 4a की जगह 8 दिख रहा होगा, तो यहाँ से 4a की वैल्यू आपको 8 दिख रही है, तो यानी a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 2। यानी फोकस आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अभी भी y की पावर 1 है, यानी पैराबोला का मुंह आपका कुछ इसी साइड का होगा। y पॉजिटिव है, तो यानी y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। वर्टेक्स की बात करें तो x की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, 0 हो रहा है, वर्टेक्स हमारा अभी भी 0,0 पर ही चल रहा है, तो वर्टेक्स में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोकस देखेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी फोकस हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो फोकस क्या हो गया, 2, 0,2। तो फोकस हमारा क्या होगा, फोकस में हमें चेंज करने की जरूरत है, तो फोकस हमारा क्या हो गया, 0,2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या एक्सिस आपकी चेंज हुई है, जी नहीं। इक्वेशन आपकी क्या है, हाँ, इस चीज को हमने पिछले क्लास में, इक्वेशन आपकी क्या, एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। एक्सिस कौन सी है आपकी, वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ से इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a, यानी फोकस हमारा कितना है, 2, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद आता है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स यहाँ पे आपको a की जगह क्या रखना है, 2, तो a की जगह आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,2, और इधर क्या हो जाएंगे, -4,2। तो यहाँ आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे, -4,2 और 4,2। इसके बाद नेक्स्ट निकल के आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी कितना होती है, 4 है, a की वैल्यू 2 है, यानी कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ से आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, इसी की अपोजिट। तो y इक्वल टू 2 था, तो यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू -2। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2 ये होती है। ये आपकी चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला हो या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला हो, आपकी इन दोनों के डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, कभी भी चेंज नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा। तो कितने 2a यानी कितने हो जाएगी, 4। इसके बाद नेक्स्ट आती है एसेंट्रिसिटी, तो 1 ही होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी a की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पैरामेट्रिक क्या होगा, 2a की जगह हो जाएगा 4t, और यहाँ a की जगह 2 रखेंगे, यानी 2t स्क्वायर। यहाँ भी थोड़ा सा चेंज होगा, वही आपका जनरल पॉइंट बन जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बनेगा, जनरल पॉइंट, यानी 4t और 2t स्क्वायर। तो ये क्या हुआ हमारा, कुछ x स्क्वायर इक्वल टू 8y की फॉर्म को बनाया। तो हमारे कुछ इस तरीके से चीजें सॉल्व हुई। अभी हम चिंता न करिए, क्योंकि उसमें भी हमने 2 क्वेश्चंस किया था, थोड़ा सा पैराबोला का शेप भी चेंज किया था, तो यहाँ भी हम करेंगे। इसको भी x स्क्वायर इक्वल टू -8y, यानी माइनस करके थोड़ा पैराबोला का शेप भी चेंज होगा, तो उस चीज को भी यहाँ पे अप्लाई करके करते हैं। चिंता मत करिए, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
साथियों नोट हो गया। अब आइए हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y की जगह हम क्या करते हैं -8y, तो 4 इक्वल टू आपको -8 मिलेगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, अब चूंकि ये तो है y की साइड, लेकिन y क्या है निगेटिव हो गया, तो y निगेटिव हो गया तो इधर तो y पॉजिटिव होता है, तो y निगेटिव यानी नीचे की तरफ पैराबोला इसका बनेगा। तो अभी इस पैराबोला को हमें पूरा मिटाना ही पड़ेगा और एक नया पैराबोला आपके लिए डिजाइन करके देना पड़ेगा। ठीक है, y क्या होगा निगेटिव, यानी y के निगेटिव एक्सिस पे आपका पैराबोला बनेगा और पैराबोला आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, फोकस क्या है -2, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, 0 का माइनस का 2 आपका फोकस हो गया। वर्टेक्स अभी भी क्या होगा 0 रखना 0 होगा, 0 रखना 0 होगा, तो वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं है। फोकस आपका -2 है, तो फोकस क्या हो गया -2 हो गया। एक्सिस आपकी अभी भी वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू 0, तो एक्सिस आपका वही है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम की इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगी ए फोकस क्या है -2, तो क्या होगा -2। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, तो लेटर सेक्टम को पहले हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लेटर सेक्टम आपका कुछ इसी फोकस से जाएगा। इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखिए -2, यहाँ पे लिखिए -2, इनका डबल करिए, डबल किया 4, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा -4 -2 और इधर 4 -2, ये क्या हो जाएंगे इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटर सेगमेंट कितना होती है 4a, तो 4a कितना a2, तो -8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा +2। डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a, इसी का देखिए कभी चेंज नहीं होती है, तो 2a की जगह कितना हो जाएगा ये सॉरी उसमें 4a नहीं 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 यूनिट। इस चीज को याद रखिएगा। इसेंट्रिसिटी हमेशा एक ही होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको एक ही जगह क्या रखना है -2, तो -2 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। y क्या है आपका, y की जगह a² तो a तो ये हो गया, तो इसकी जगह आपको 2a रखना है। हाँ तो ठीक है, तो -4t और -2t²। डायरेक्ट्रिक्स आपकी इसके अपोजिट कहीं इसके पैरेलल कहीं यहाँ पे बन जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको y इक्वल टू y, डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो गया y पॉजिटिव का आ गया तो y इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन में जाएंगे आप तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा निगेटिव -a, यानी यहाँ पे क्या है a की फोकस क्या है आपका 2, यानी फोकस क्या है आपका 2। तो किस तरीके की पैराबोला बना के हम चीजों को सॉल्व करेंगे, नोट करिए आगे बढ़ें। साथियों आज की क्लास को हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद एक क्लास इस पर और लग जाएगी आपकी इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि आपको कहा हूँ वर्टेक्स अभी दोनों में आपको 0 0 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको वर्टेक्स आपका 0 0 देखने को नहीं मिलेगा, कुछ वर्टेक्स चेंज होगा, एक क्वेश्चन उस पर करा ले जाएगा। उसके बाद 6 क्लासेस आपके दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दोनों तरीके के उसमें दोनों तरीके का पैराबोला आपको दिखाया गया था, इसमें भी आपको दो तरीके का पैराबोला अच्छे से दिखा दिया गया है। उसमें भी वर्टेक्स आपका 0 0 से हटा के आपको वर्टेक्स 3 शायद आया था तो उसको भी वर्टेक्स दिखा दिया गया था। इसमें आपको कुछ वर्टेक्स चेंज करके चीजें दिखा दी जाएंगे। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा और बाकी इसी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।
राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूनिटी की पाठशाला में। आज पैराबोला की 6 नंबर क्लास है, जिसमें आपको पहले के 3 क्लासेस में आपको एक्स वाई स्क्वायर टू 4x के स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसी फॉर्म के 2 क्वेश्चंस, उसके बाद आपके वर्टेक्स से के तीसरी क्लास में 3 मतलब क्वेश्चन को कराया गया। ठीक उसी तरीके से आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y नेक्स्ट फॉर्म जो बनती है आपकी पैराबोला की, उस फॉर्म के आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया गया उन पे 2 क्वेश्चन, और आज उसकी तीसरी क्लास यानी 6 नंबर क्लास टोटल है, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, वर्टेक्स चेंज करके आपको चीजें फाइंड करके बताई जाएंगी। ठीक है साथियों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे ईटी की पाठशाला, जहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो साथी एक भी क्लास आप स्किप कर देंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, एक भी क्लास स्किप करने से आपकी पूरी बेसिक ढल जाएगी, आप पैराबोला की किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। सारी चीज़ें रिलेट करने के लिए आप पहली नंबर क्लास से करके आइए। 10 से 15 मिनट की क्लासेस मुश्किल से होती हैं, बस पहली क्लास आपकी 18 से 20 मिनट की हो गई है, बाकी सारी क्लासेस आपको 10 मिनट तक ही दी जाती हैं। तो आप प्लीज़ उस 10 मिनट की क्लास को देख लीजिए, कोई भी क्लास स्किप मत कीजिए, कोई चीज़ स्किप मत कीजिए। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप कोई क्लास बंक नहीं करेंगे, कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है साथियों, आइए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आपको इसको स्क्वायर बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको क्या करने से ये आपको स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x दे रखा है प्लस 16y प्लस 68। हमें सबसे पहले इसको किसी तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो एक्स स्क्वायर, 4 ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 भी नहीं, 2 2 4x। हाँ, कुछ कुछ इस तरीके से बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐड किया तो -4 कर दिया, और प्लस 16y और प्लस 68 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16y, 4 माइनस हो गया प्लस का 64 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस का 64, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 कॉमन कर लिया, y की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 4। अब अगर रिलेट कर पाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ay के फॉर्म का आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी 4a की वैल्यू क्या है -16, y की वैल्यू क्या है y माइनस 4। तो चीजें हमारी कुछ इस फॉर्म की बन गई। हमें अपने आप को याद रखिएगा कुछ इस तरीके की फॉर्म को बनाना। ये फॉर्म या आपके दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए गए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये दो फॉर्म आपको बनाने होंगे, चाहे जिस तरीके से आपको दे रखा होगा। फिर यहाँ से आप 4a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 16, यानी a की वैल्यू -4, यानी फोकस आपका क्या आ गया माइनस का 4। पावर्स किसकी एक है, y की, यानी जो इसकी लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, y के निगेटिव वाले स्लोप में इसका पैराबोला बनेगा। फिलहाल पैराबोला बनाने की जरूरत नहीं है, हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। चीजें आपको बताऊंगी तो आप चीजें याद कर पाएंगे। वर्टेक्स के लिए हम सबसे पहले वर्टेक्स हमारा क्या है, x को क्या रखें कि निगेटिव हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए, तो x को माइनस रखेंगे तो पूरा 0 होगा। y को क्या रखें कि ये 0 बन जाए, तो y को 4 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा वर्टेक्स क्या बन के आएगा, यहाँ से वर्टेक्स s को -2 रखने पे तो वर्टेक्स आ गया -2, और y को क्या रखने पे 4 रखने पे 0 बन रहा है, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब फोकस, फोकस हमारा क्या आ गया -4। तो आइए अब इस चीज को कर लेते हैं।
राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी कॉन्सेप्ट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है। पैराबोला के कंप्लीट होते ही आपके कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पैराबोला के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया, जिसके आपकी y = 4x के सभी फॉर्म्स, उसी क्वेश्चन को, फिर x = 4ay के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगे सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि वर्टेक्स से, ओरिजिन से बिना ओरिजिन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो हमारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आज हम टेंजेंट डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हम नॉर्मल डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद से हमारा पैराबोला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाती है। तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एटी की पाठशाला, जहाँ पे आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कोई टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट लाइन मान लिया हमने क्या, y = mx + c ऑन किस पे, पैराबोला। कौन से पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म, y = 4ax। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हम टेंजेंट ड्रा करके, टेंजेंट के यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। तो उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को सिर्फ आपको याद रखना है। हालांकि हम ड्राइव करके दिखाएंगे कि आपको कैसे निकल के आता है, बट आपको उसको याद रखना है, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उस रिजल्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पैराबोला y = 4ax, जिसकी पावर 1 होगी उसी साइड में खुलेगा। ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ खुलेगा। ये चीजें आपको पिछले क्लासेस में काफी अच्छे से बता दी गई हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पे हमने कोई टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है साथियों, एक्स एक्सिस से ही निकलता हुआ कोई टेंजेंट हमने ड्रा किया। टेंजेंट हमारा क्या है, y = mx + c, जो कि हमने ले रखा है। और ये पैराबोला आपका कैसा है, y = 4ax। तो ये हमारा पैराबोला दे रखा है। पैराबोला पर एक टेंजेंट है, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आता है, आपका पैराबोला क्या है, y = 4ax। तो इसके डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा, 2y / dx = 4ax का क्या हो जाएगा, 1 / ds को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने की होंगी तो आपको काफी अच्छे से चीजें पता होंगी। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4ay 2y, 2 से 4 कैंसिल 2, यानी m की वैल्यू यहाँ से 2a/y, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 2a/y में m। ठीक है, y आ गया आपका, y आ गया तो हम x निकाल लेंगे यहाँ से। तो y का स्क्वायर क्या, 2a में m का स्क्वायर = 4ax। यहाँ से x निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 4a² में m² = 4ax। a से एक पावर कट गई, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a/ में m²। तो हमारा x क्या आ गया, a/m², y क्या आ गया, 2a/m। मतलब हमारा यहाँ जो पॉइंट होगा उसका x कितना होगा, a/m², y क्या होगा, 2a/m। तो ये तो हमारे क्या निकल के आ गए, पॉइंट्स निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन में रखेंगे y = mx + c। यहाँ y क्या है आपका, 2a/m, m x क्या है आपका, a/m² प्लस का c, m से एक पावर कैंसिल आउट। ठीक है, इधर है आपका 2a/m = इधर क्या है, a/m, पूरा एलसीएम ले लेते हैं, a + cm, m से m कैंसिल आउट, यानी इधर से क्या हो गई, cm = 2a - a, यानी cm = a। ये रिजल्ट यहाँ से आपका निकल के आया। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कि cm = a। ये रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आप क्या होगा, आपको c की वैल्यू या m की वैल्यू को स्लोप देते जाएगा, या आपको कोई चीज दे रखी रहेगी
इन तीनों में से कोई दो चीज दी जाएगी, आपको तीसरी चीज निकालनी रहेगी। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता होगा तो आप तुरंत चीजों को निकाल पाएंगे। ये रिजल्ट्स कैसे आया उस चीज को हमने ड्राइव करके देख लिया। ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, पॉइंट्स भी निकालने के लिए या पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो साथ में इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो साथियों हमने टेंजेंट लिया है कि आपका टेंजेंट कौन सा था, y इक्वल टू mx प्लस सी, किस पे पैराबोला पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पे हमने उसको ड्रा करके चीजें फाइंड आउट की। और उसके बाद आपका रिलेशन निकल के आया cm इक्वल टू a, यानी cm कौन है, जो कि आदित्यनाथ। ठीक है, आप ये टीजीटी वाले याद कर लीजिए, cm कौन है, आदित्यनाथ। तो आप इस रिलेटेड से अपने तरीके से याद करिएगा कैसे निकल के आया है। ये सारी चीजें आपको ड्राइव करके बता दी गई हैं कि ये रिजल्ट आपका कैसे फाइंड आउट हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। एक रिजल्ट इसमें और भी आता है कि अगर आपकी टेंजेंट lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 के फॉर्म की हो, ठीक है साथियों, अगर आपकी टेंजेंट lx प्लस my प्लस n, अगर एक टेंजेंट ये भी हो सकती है आपकी lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 के फॉर्म की हो और पैराबोला आपका यही हो y इक्वल टू 4x, तो एक रिलेशन वहां से भी निकल के आता है कि ln इक्वल टू am स्क्वायर। एक रिजल्ट ये भी याद रखिएगा कि अगर आपका lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 ये अगर आपकी टेंजेंट है तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि ln इक्वल टू am स्क्वायर। तो एक रिजल्ट ये भी याद रखिएगा, इसका भी यूज, इसमें कुछ करना कुछ नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी कहाँ गया आपका, इसी से कंपेयर कर लेना है, इसमें कंपेयर करके फिर यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देना है, ये रिजल्ट निकल के आएगा ln इक्वल टू am स्क्वायर। तो साथियों इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ATK पाठशाला में। आप पैराबोला की आंसर क्लास हम लोग अपने मिलकर साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टेंजेंट को डिस्कस किया था। आप मेरे पिछले की स्लाइड में समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने टेंजेंट इस पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग आपका नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए आपका, नॉर्मल किस पे, y इक्वल टू mx प्लस सी पे, किस पे, पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमारा पैराबोला बना हुआ है, टेंजेंट बना हुआ है। अब साथियों अगर आपको पता हो तो टेंजेंट पर ही हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसलिए मैंने इस फिगर को नहीं दे सकता था कि इस पर हमें परपेंडिकुलर डालेंगे, हमारा नॉर्मल बन जाएगा। साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला मिलती है, तो जो साथी टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला को ना ज्वाइन किया हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको पीडीएफ मिलने में कोई परेशानी ना हो और क्लास की हर नोटिफिकेशन आपको, क्लास की हर लिंक आपको टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला पर शेयर की जाती है। किसी साथी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला पर भी पूछ सकते हैं। तो आइए इसको, अब ये आपका कोई टेंजेंट है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमारे देखा y इक्वल टू mx प्लस सी, तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई लाइन आएगी इस पर जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगी इस पे, और ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमें लाइन दे रखी है आपकी नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल हो गई क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी। और हम जैसे टेंजेंट में अपना फॉर्म निकाल दें, हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका रिलेशन बन जाता है, तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो साथियों आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
डेरिवेटिव करेंगे हम तो हमारा वही होगा 2i डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 बचेगा। यहाँ से क्या आएगा आपका डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2a बाई में y। ठीक है, हमारा नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है डिवाइड बाई डी एक्स, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको हम उल्टेंगे, इसे अगर डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन में 2a। और डी हमारा नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, जैसे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में इक्वल टू -1 दे देते हैं, तो इसका अगर हम डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो माइनस का नॉर्मल होगा, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं माइनस को ले लेते हैं। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, इधर क्या हो गया माइनस वाई बाई 2a। अब यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे इसकी, y की वैल्यू क्या आ गई -2am, y की वैल्यू हमको मिल गई। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या है माइनस का 2am का स्क्वायर ठीक है। हम यहाँ पे y की वैल्यू इस इक्वेशन में अपने रखते हैं, क्या होगी माइनस का 2am है 2m का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या होगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4a एक एक पावर कैंसिल 4 कैंसिल a m स्क्वायर इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या हो गई am स्क्वायर। तो हमारी x भी आ गई y भी आ गया, तो हमारे पॉइंट क्या आ गया आपका, पॉइंट क्या आ गया आपका am स्क्वायर x am स्क्वायर और y क्या हो गया माइनस का 2am। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जैसे पॉइंट्स हमें निकालना था हमने पॉइंट्स निकाल लिया। अब हम इस पॉइंट्स को अपने एक्स वाई को अपने इक्वेशन में रख लेंगे और हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमें क्या पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 2am इक्वल टू m, x क्या है आपका am स्क्वायर प्लस का c माइनस 2am, यहाँ क्या होगा am क्यूब प्लस का c। या c की वैल्यू क्या होगी, इसको भी इधर ले आइए, माइनस का 2am और माइनस का am क्यूब, ये c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो हमारा रिजल्ट यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, तो इस रिजल्ट पेन छोड़ दिया, मतलब एक आंसर आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है, प्रीवियस में भी खूब कई बार आया है। c इक्वल टू माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, ये रिजल्ट आपका याद रखना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको प्रूफ करके भी हम लोगों ने देख लिया कि आपका प्रूफ करके ये चीजें कैसे निकल के आई हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपका टेंजेंट पे है y इक्वल टू 4x पे है तो cm इक्वल टू a होता है, और अगर आपका नॉर्मल से पूछ रखा है तो c इक्वल टू माइनस का 2am माइनस का am क्यूब होता है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, ये इधर अलग स्टेप सॉल्व हुआ है, उसके बाद इधर सॉल्व हुआ। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने आपके नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया है, जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे। हमने आपका टेंजेंट भी डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल भी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल के पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया, और उस पर जो क्वेश्चन आपकी बन रही है
उसको भी देख लिया, उसमें रिलेशन सी की वैल्यू क्या आती है -2m - am क्यूब और टेंजेंट में cm = a आता है, तो इस रिलेशन को भी देख लिया। अगर हमारा फोकस a, 0 से निकल जाए, इस चीज को देखिएगा, अगर आपका फोकस किसी a, 0 से निकलेगा तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा 0। इस चीज को भी याद रखिएगा, अगर स्लोप आपका a, 0 से जा रहा है तो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इक्वेशन लिखना हो तो y = mx + c, तो y = mx + c की जगह आप रखेंगे -2m - am क्यूब, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन की भी फॉर्म निकल के आ जाएगी। साथियों इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिलेगी। साथियों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आराम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।